स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस का टॉपिक कवर किया था। 5.1 एक्सरसाइज हम डील कर चुके हैं। उसमें आपको अगर कोई डाउट है आप कमेंट में लिख दीजिए और उसको हम क्लियर करेंगे। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट्स की स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट्स आपके पास टॉपिक आता है। हर मैट्रिक्स को आप एक यूनिक नंबर दे सकते हैं, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को, उसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, तरीका है, उस फॉर्मूले से आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है, सपोज इस तरीके की ABCD, तो इसका डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट को हम DETA करके भी लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स का, या फिर आप ए के ऊपर ऐसे मॉड लगा सकते हैं दोनों तरफ, ये भी डिटर्मिनेंट का सिंबल, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकलेगा कैसे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई ए को डी से, उसमें से माइनस करोगे डी को सी से, पहले ये आएगा AD माइनस BC। ये तो हो गया 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। वैसे तो आपके सिलेबस में मेनली 2x2 तक है, लेकिन हम 3x3 वाला भी एक निकाल के देखेंगे डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। तो मान लीजिए यही आपके पास 3x3 की एक मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका डिटर्मिनेंट हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे तो कोई भी बच्चा 6 तरीकों से इसका आंसर निकाल सकता है, सेम आंसर रहेगा सबका। मतलब आप चाहें तो पहली रो के अलोंग कर सकते हो, दूसरी रो के अलोंग, तीसरी रो के अलोंग, पहले कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। लेकिन हम एक ही तरीके से सीखेंगे, सिर्फ पहली रो के अलोंग करेंगे। तो कैसा करना है, पहली रो पे लिख लीजिए प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फर्स्ट रो के अलोंग करेंगे। फर्स्ट रो के अलोंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। उसके लिए आपके पास पहले आप A11 लिखिए प्लस के साइन के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस A11 के साथ जो A11 वाली लाइन है, इसको और इस कॉलम को भी हटा दो, रो और कॉलम को हटा दो। जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपने, A22, A23, A32, A33, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट एलिमेंट का, आपने लिया, रो और कॉलम को हटाया, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट। 2x2 का डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है, AD माइनस BC, अभी बताया। फिर सेकंड एलिमेंट लिखोगे जो इसी लाइन में, हम रो फर्स्ट के अलोंग सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड एलिमेंट है A12, ऐसे ही इसके बाद आप थर्ड एलिमेंट लिखेंगे A13, और साइन पहला प्लस है, अगला माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ तो प्लस ही साइन है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। तो A11, A12, A13, प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन। अब A12 वाले को हटाओ। अभी आपने किसको हटाया था, यहाँ पे अभी आपने इस वाले को हटाया था, तो इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको ना हटा के आपको किसको हटाना है, जो A12 वाली लाइन है उसको। तो A12 वाली ये रो हो गई और ये हो गया कॉलम A12 वाला, इसको हटा दो। जो बच गया आपके पास, क्या बच गया वो लिखो डिटर्मिनेंट में, सीधा सीधा। एक तो ये वाला एलिमेंट बचा हुआ है A21, एक ये A31 इसके नीचे, एक ये A23 यहाँ पे लिख दो, और एक A33, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास सेकेंड वाले। ऐसे A13 के साथ क्या आएगा आपका, A13 वाले को हटा दो, A13 वाली रो ये है और A13 वाला कॉलम ये है। जो बच गया, क्या बच गया, A21, A22, A31, A32। बस इसको आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, A22 वाले की A33 से मल्टीप्लाई, फिर उसमें से माइनस ये वाला A23 इंटू A32, ऐसे माइनस A12 रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई A21, A33, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई A23, A31। सिमिलर वे से प्लस A13 वाली लाइन आप लेंगे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई A21 की A32 से, माइनस फिर A22 की A31 से। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x2 का भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखते हैं और 3x3 का भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। चलिए, जैसे क्वेश्चन ही है पहला आपका, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इस डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना है, -2, 3, 4, -9। कैसे निकाल सकते हैं आप इस डिटर्मिनेंट का आंसर,
सिंपली AD माइनस BC, -2 को -9 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस का साइन, फिर इससे मल्टीप्लाई 4 × 3, तो 9 2 18 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, -4 3 12, आंसर आ गया 6 इस डिटर्मिनेंट का आंसर। ऐसे ही आप जो और क्वेश्चन है वो भी निकाल सकते हैं, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, प्रूव करना है 1 के इक्वल आएगा। इजी है क्वेश्चन, सिंपल है। देखो साइन 10 डिग्री की मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस 80 डिग्री के साथ, इसकी इससे माइनस, फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस के साइन के साथ माइनस कोस 10 साइन 80, तो कितना आ गया साइन 10 कॉस 80 माइनस माइनस प्लस कोस 10 साइन 80, तो फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो ये आ गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 होता है 1, हो गया प्रूफ। अगले में आपको ये इक्वल टू 0 दे रखा, आपको x का आंसर निकालना है, सो इजी। मतलब इसका डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व किया, 4 3 12 माइनस 2x, उसको इक्वल टू 0 रखना है बस, 2x इज इक्वल टू 12 उधर ले गए, x इज इक्वल टू 6 आ गया आंसर, कैंसिल हो गया ना, 2 से डिवाइड हो, ठीक है। तो जो हम ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं लैपलास मेथड है, सॉल्व डिटर्मिनेंट बाय लैपलास मेथड, इसको हम लैपलास मेथड बोलते हैं, जो मैंने आपको 3x3 का सिखाया अभी। तो एक 3x3 का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सपोज हम यही वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो स्पेशली लिखा हुआ है यूजिंग लैपलास मेथड, यूजिंग लैपलास मेथड, तो चलिए इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। 3 4 2 2 1 3 -1 2 4, तो फर्स्ट रो के अलोंग ही करना आपको जो सिखाया है। अगर आप किसी और के अलोंग करते हो तो साइन चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का साइन था, अगला यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। अगर आप इस रो के अलोंग कर रहे हो तो ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, अगर इस रो के अलोंग करोगे तो यहाँ प्लस आएगा, या माइनस आएगा, या प्लस आएगा, तो बस साइन का थोड़ा सा फर्क है। वैसे तो आप किसी भी रो के अलोंग कर सकते हो जो आपका मन करे, बट आप फर्स्ट रो के अलोंग ही करना, इजी रहता है फर्स्ट रो के अलोंग। तो फर्स्ट रो के अलोंग चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट हो गया 3 ले लिया, अब 3 की रो और कॉलम को हटाओ, ये हटाओ और ये हटाओ, कितना आया 1 3 2 4, फिर ये 4 वाला लोगे एलिमेंट तो माइनस का साइन आएगा जैसे बताया। अब इस रो को हटाओ और इस कॉलम को हटाओ तो क्या बच गया 2 -1 3 4, 2 -1 3 4। अगला एलिमेंट क्या था आपके पास 2, अब प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस प्लस, अब 2 वाले को हटा दो, इसको और इसको हटा दो, जो बच गया 2 -1 1 2, यही बचा ना 2 -1 और 1 2। सॉल्व करना है सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 -6 3 2 6 -4 4 2 8, देखो -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे 2 2 4, अगेन माइनस के साइन के माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहां से 3 -2 8 9 10 11 4 और 1 5, ये आ गया -6 -44 प्लस 10, सॉल्व कर सकते हैं -50 प्लस 10 दैट इज -40, ये आपका आंसर आ गया। आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी एक नंबर आ सकता है रियल में। एक इसमें देखो डिटर्मिनेंट निकालना आ सकता था इस एक्सरसाइज से, एक आ सकता है कि आपको ये एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है यूजिंग क्रैमर्स रूल, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार ये क्वेश्चन आपका बहुत बारी 99% है कि पेपर में आता है, यूजिंग क्रैमर रूल आप सॉल्व करो, 8 नंबर में भी आ जाता है, 2 पार्ट में आ जाता है, 4 नंबर में भी आ जाता है, ये क्वेश्चन तो ये लगा के चलो आपका आएगा ही आएगा। तो क्रैमर रूल को अच्छे से समझना। एक्चुअली में देखो हम वैसे तो सॉल्व ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे 2 इक्वेशन है मान लो, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई, और इसको अब यहाँ पे पुट करोगे तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 आ गया, और x 1 है तो y भी 1 हो गया। तो आंसर तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं x y का, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मेथड है, क्रैमर्स रूल किसको कहते हैं उस पर चलेंगे। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था जो मैंने आपको बताया। तो क्रैमर रूल्स कुछ इस तरीके से होता है, मान लीजिए ये इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स वाई के अंदर, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो आपको 3 चीजें निकालनी है, एक तो सीधा सीधा इधर से डिटर्मिनेंट निकालोगे a1 a2 b1 b2, एक डेल्टा ये निकालना है, एक डेल्टा 1 निकालना है जिसमें आप जो फर्स्ट है रो, जो x वाली रो है
ये x वाली, इसकी जगह पे आप C1 C2 रखेंगे। तो जो x वाली रो है इसकी जगह पे C1 C2, बाकी सेम। एक आपको डेल्टा 2 निकालना है। डेल्टा 2 में जो सेकंड वाली रो है, जो सेकंड वाली रो है इसकी जगह पे C1 C2 रखेंगे। तो A1 A2 एज इट इज C1 C2। तो यहां से जो x का आंसर आएगा, x और y तो निकालने हैं, x का आंसर आएगा डेल्टा 1 बाय डेल्टा। जो डेल्टा 1 आपका एक आंसर आएगा यूनिक, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ही तो निकाल रहे हो। ऐसे ही डेल्टा बाय में कर दोगे, ये भी कोई डिटर्मिनेंट होगा, तो x का आंसर आ जाएगा। ऐसे डेल्टा 2 बाय डेल्टा से आ जाएगा y का आंसर। तो ये तरीका देखो यहाँ लिख भी रखा है, d निकालना है, d1 निकालना है, d2 निकालना है। d कह लो, डेल्टा कह लो, आपकी मर्जी है, d कह लो, चलो d d1 या d1 बाय d d2 बाय d, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है, देखो अगर नीचे वाला 0 ही बन गया तो समथिंग बाय 0 आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर ऊपर वाला भी 0 बन गया तो 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी, तो उस केस में सोल्यूशन निकल सकता है। तो आपको ध्यान देना, अगर ये सारे ही नॉन जीरो आएंगे, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो यूनिक सोल्यूशन निकल जाएगा। तो सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब आपका डी नॉन जीरो, नीचे वाला नॉन जीरो है, तो आंसर निकल ही जाएगा। अगर मान लो ऊपर वाला भी 0 बन गया, नीचे वाला भी 0 बन गया, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। और अगर नीचे वाला ही 0 हो गया और ऊपर कोई एक नॉन जीरो है, तो 1 बाय 0 इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो मेनली आपके पेपर में वैसे तो यूनिक सोल्यूशन का ही केस है, सीधा आंसर निकालने होते हैं आपको। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जैसे यही क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहले आपको तीन चीजें निकालनी है, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, या फिर d, d1 और d2, ये तीन चीजें निकालनी है। d सीधा सीधा निकलेगा, जो इनका कोफिशिएंट है 1 2 2 3। d1 कैसे निकलेगा, सिर्फ फर्स्ट को आपने इससे रिप्लेस करना है, तो इस फर्स्ट की जगह पे 2 3 आ जाएगा, सेकंड तो पहले ही 2 3 है, ठीक है। और ऐसे ही d2 में सेकंड को रिप्लेस करोगे 2 3 से ही, ये 2 3 है तो 2 3 से ही रिप्लेस करना है, इससे रिप्लेस करना होता है C1 C2 से, पहले वाला से। अब अगर हम यहाँ पे देखें, डेल्टा की वैल्यू आ गई 3 माइनस 4 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, d1 की वैल्यू आ गई, इसमें से इसको -6 -6 0, और d2 की वैल्यू आ गई 3 माइनस 4 माइनस 1। तो यहां से हम x और y का आंसर बता सकते हैं। x का आंसर था d1 बाय d, y का आंसर था d2 बाय d। तो d1 कितना निकला है 0, y में d है -1, तो 0 बाय सम पॉजिटिव नंबर है, मतलब नंबर है कोई ना कोई नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो आंसर आ गया 0। y में d2 है -1, y में d भी -1, इसका आंसर आ गया 1। तो इट मीन्स x का आंसर 0 है, y का आंसर 1 है। और आप चेक भी कर सकते हो इसमें पुट करके कि आपका आंसर ठीक आया नहीं आया। x को 0 पुट करो, y को 1 पुट करो, तो आंसर 2 ही आएगा। x को 0 पुट करो, y को 1 पुट करो, तो आंसर 3 ही आएगा। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्रैमर रूल सिर्फ यूज करना है और सॉल्व करना है। जैसे कि क्रैमर रूल पे आपके 3-4 क्वेश्चंस हैं, इनमें से चलो मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देती हूँ, कोई भी लास्ट कर लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो निकालिए, पहले d निकालिए, 2 1, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है। d1 के लिए सिर्फ फर्स्ट को चेंज कीजिए, इसको इससे 1 2, बाकी सेम। और d2 के लिए सेकंड को चेंज कीजिए, ठीक है ना, जो सेकंड वाला है इसको चेंज कीजिए 1 2 से, 1 2, फर्स्ट सेम रखिए, 2 1 सेम रहेगा आपकी। तो आंसर निकालिए -2 -1, इसका आंसर आ गया -1 -2, और इसका आ गया 2 2 4 -1, ये 3 आ गया, ये -3 आ गया, ये भी -3 आ गया। तो यहां से हमें x और y निकालने हैं, d1 बाय d, y हो गया d2 बाय d। d1 कितना निकला है आपका -3, y में d भी कितना निकला है -3, तो ये तो आ गया 1 कट के। d2 कितना निकला था आपका 3, y में -3 करेंगे, जो d की वैल्यू आई है, आंसर आ गया -1। तो x का आंसर 1 है, y का आंसर -1 है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट की, और फ्री के नंबर हैं, इसमें एक आपका डिटर्मिनेंट 1 नंबर में भी आ जाता है, और आने में 8 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। तो इस पूरे चैप्टर से आपका लगभग 10+ मार्क्स का पेपर में आता है।
पूरा चैप्टर बहुत आसान है, हमने कल भी किया आज भी किया, दोनों लेक्चर में आपके 10 नंबर कवर हो रहे हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी भी आपको यूट्यूब वीडियो के नीचे ही मिल जाएगी, और अदरवाइज आप उसी पे कमेंट कीजिए, आपको मेल आईडी उस पे मिल जाएगी, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप उस पे भेज सकते हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच।